हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो सर। आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत। जैसा कि आप कुछ दिन से ये स्टडी कर रहे हो कि हमारे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो हमारा इंग्लिश का एक सेक्शन होता है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका, जिसको हम कह सकते हैं कि इंग्लिश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक वाइटल रोल है, एक पिविटल है, जिसको धुरी कह सकते हैं कि बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के बीच में ही होते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ एक शब्द लिखा है वर्ब, ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर मैंने ये नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि वर्ब इज़ द सोल ऑफ द लैंग्वेज। जैसे कि हमारा एक शरीर है, हमारे अंदर एक सोल है बॉडी के अंदर, विदाउट सोल बॉडी इज़ इक्वल टू डेड पर्सन, ये आप सब जानते ही हैं। वैसे ही हमारे पास जो वर्ब है, किसी भी भाषा के अंदर जो वर्ब होती है वो उसकी सोल होती है। सेंटेंस है विदाउट सेंटेंस, जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द कह देता हूँ, एक सेंटेंस है आपके पास इंग्लिश में, हमारे पास एक लाइन है, मैंने यहां लिखा है आपके सामने ये कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये बहुत आसान सेंटेंस है। देखिए, जब आप हिंदी पढ़ते होंगे तो राम पहले ही आता है, फिर उसके बाद आ जाता है कि मेरा, फिर आ जाता है सबसे अच्छा, फिर आता था दोस्त, फिर उसके बाद आता था है। लेकिन यहां पर कुछ कंसेप्ट डिफरेंट है। तभी मैंने कहा था कि हर एक भाषा के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनमें हमारे पास इनको बोलते हैं हम सेंटेंस फॉर्मेशन। हमारे पास क्या है, जैसे पहला शब्द क्या है, इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि फिर वर्ब क्या होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में से हमारा एक पार्ट निकला है, वो क्या है, सेंटेंस। जैसे आपने पूछा था, अभी हमारे पास क्या है कि जो वॉइस ऑफ द वर्ब होती है वो क्या है हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, राम। यहां पर वर्ब क्या है, इज। अब देखिए, मैं आपको सिंपली एक बात कह देता हूं कि राम माई बेस्ट फ्रेंड इज। मान लीजिए मैं ऐसे बोलता हूं कि राम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जैसे मैंने लिखा है, he reads a book. This sentence comes in the category of active voice, and this sentence comes in present indefinite tense. अब ये टेंसेस क्या होते हैं, ये भी हमारे इस वर्ब का एक हिस्सा है। तो he reads a book, ये एक्टिव है हमारे पास। इसमें क्या है हमारे पास, जो ये शब्द है हमारे पास, ये क्या है, रीड्स, ये वर्ब है। अब मैंने कहा आपको कि जब पैसिव में जाते हैं, द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, कहने का मतलब है इसका आंसर क्या आना चाहिए था हमारे पास, अ बुक इज रेड बाय हिम। जैसे ये है, मैंने लिखा आई किल्ड माई वाइफ। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मजाक कर लेना इस चीज़ का, रियली नहीं है ऐसा कुछ भी। आई किल्ड माई वाइफ। अब इसको, इसी सेंटेंस को मैं 5 तरह से बोल सकता हूं। इसी सेंटेंस को देखना मूड कैसे है। पहला है आई किल्ड माई वाइफ को, जैसे मैंने आपको जो आपका टॉपिक है वो मैंने लिखा था कि ये वर्ब का टॉपिक है। एक यहां पर गलती है, एक यहां पर गलती है। ये मैंने 2 राउंड किए हैं यहां पर। अभी आपको काफ़ी बच्चों को पता होगा कि क्या गलती है इसके अंदर, लेकिन कुछ बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो, कई बार क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम टीचर्स से पूछ नहीं पाते हैं, या हम सोचते हैं कि हमारा कोई मजाक ना उड़ा दे, या यदि हम छोटी सी छोटी बात भी पूछेंगे तो शायद टीचर ये सोचेगा यार इसको इतना नहीं आता। नहीं, आप जो मर्जी पूछिए, यहाँ पर आप जितना भी हमें पूछेंगे उतना हम उसको एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए यहाँ जैसे मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर, अ विक्ड मैन वंस। अब यहाँ पर शब्द क्या है हमारे पास, गो। यहाँ पर आएगा क्या,
और क्यों आएगा। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, तुक्का लगा देते हैं हमारे पास कि सर यहाँ वेंट आएगा, ठीक है बहुत अच्छी बात है, वेंट ही आएगा, लेकिन क्यों आएगा, लॉजिक तो ये है हमारा, वेंट क्यों आएगा। फिर उसके बाद मैंने आगे लिखा है यहाँ पर द गुरु आस्क्ड हिम टू, देखिए यहाँ पर गेव की जगह क्या शब्द आना था, गिव, मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब ये मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि क्यों आता है यहाँ पर। देखिए सारे सेंटेंस के अंदर हमें एक थोड़ा सा हिंट दिया है किसी चीज़ ने, जिससे पता चला कि ये कौन से टेंस में पूछा गया है शब्द, या कौन से टेंस में ये सारे सेंटेंस को लिखा गया है। एक ही शब्द है जिसने हमें हिंट दिया है, ये शब्द है हमारे पास आस्क्ड। पहला पार्ट है हमारे पास एक्शन वर्ब। ये क्या होता है, शब्द से पता चल गया हमें, शब्द से पता चल गया। एक्शन, एक्शन तो पता नहीं कितनी बार बोलते हैं हम, तेरा एक्शन अच्छा नहीं था तो तू बड़े अच्छे अच्छे एक्शन करता है। हम कई तरह से बातें बोलते हैं, एक्शन शब्द शायद हमने ज़िंदगी में हज़ारों बार बोला होगा, लेकिन क्या एक्शन वर्ब्स होती हैं, कौन सी होती हैं और वो क्या होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एन एक्शन वर्ब कैन एक्सप्रेस, जो एक एक्शन वर्ब होती है वो क्या एक्सप्रेस कर, वर्ब में क्या होता है भाई। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे एक शब्द लिखा मैंने एक्ट, एक्ट वर्ड है हमारे पास, क्राई वर्ड है CRY, ऐसे शब्द हमारे पास बहुत से हैं, बाय, क्लाइंब, आपने बहुत से पढ़े होंगे बेटे ये सब। ये वो शब्द हैं जो डेली आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको यूज़ हो रहे हैं। जैसे आप एक्ट बोल रहे हैं, अराइव बोल रहे हैं, क्राई बोल रहे हैं, आप कॉल बोल रहे हैं, क्लाइंब बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, डांस बोल रहे हैं, ड्रिंक बोल रहे हैं। हाँ, आपकी प्रोनंसिएशन जो है बहुत ज़रूरी है। देखो में पढ़ा होगा, जो एक्शन वर्ब होती है वो आगे चलकर दो हिस्सों में और बांटी जा सकती है। बड़े आसान है ये पॉइंट। वो कैसे कैसे, अभी एक हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। देखो जब हम ये सेंटेंसेस लिखते हैं या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जो पहला अक्षर होगा, देखो सेंटेंस भी कई तरह के हैं, कोई हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं, कोई हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, या कोई हम जिसको हम सिंपल, कंपाउंड, बहुत से पार्ट्स हैं। आपको मैं बड़े मतलब कॉम्प्लिकेशन में नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक जो चल रहा है उसके साथ ही जोड़े रखूंगा मैं आपको। जैसे मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं, वी हैव 3 पार्ट्स, ही रीड्स अ बुक। द फर्स्ट पार्ट ही, it comes in the category of subject. A book, it comes in the category of an object. And when we read about, और जब हम इस शब्द को बोलते हैं reads, ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है हमारे पास, वर्ब। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, यदि मैं आपको इतना ही लिखता हूं मैं, हमारे पास ये शब्द आता है, ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब क्या पढ़ता है वो, अभी कुछ नहीं हमें पता, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट। ब्रेवली, अब देखिए ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है, और ये हमारे पास एडवर्ब है। अब एडवर्ब क्या होता है ये भी हम आगे चल कर कहेंगे। एडवर्ब के बहुत से आपको एरर्स आएंगे आगे। ये वर्ब का ही आगे हिस्सा होता है, इसके साथ एडी जुड़ जाता है, लेकिन ये क्यों जुड़ता है, ये एडजेक्टिव और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ। मैं आपको सिंपल एक लैंग्वेज बता रहा हूं आपको कि एडवर्ब क्या होता है। एरर्स नहीं ढूंढ सकते हैं, एकदम हम किसी भी टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। गो थ्रू होने के लिए हम आधे से कुछ आगे तक हम पहुंच गए हैं। वो आपकी पेशेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप हमारे साथ कितने पेशेंसली इसको सुनते हैं और पेशेंसली समझते हैं। तो मैंने बताया आपको कि ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास वर्ब है, और इसके बाद ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा
ब्रीफली बता दिया है, आगे इसको और एलेबोरेट करेंगे। मैंने बताया कि ये कौन सी वर्ब हुई हमारे पास, इंट्रांजिटिव वर्ब, द प्रिंसिपल वर्ब, और वी कैन से प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ प्रधानाचार्य नहीं है, हर जगह इस शब्द का मतलब एक जैसा नहीं होता है। हमारे सिनोनिम्स का भी चैप्टर हम क्लियर करेंगे कि सिनोनिम क्या होते हैं। देखिए जो आपके शब्द होते हैं इसको हम बोलते हैं यूजेज ऑफ इंग्लिश, मतलब हम अंग्रेज़ी को यूज़ कहाँ कर रहे हैं। एक शब्द है जैसे हमारे पास सरप्राइज़, एक है एस्टॉनिश, दोनों का अर्थ एक है, लेकिन इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अर्थ दोनों का यही कि चकित हो जाना, लेकिन किस स्थिति में चकित हो जाना वो एक अलग अलग बातें हैं। गो, जैसे मैं कहता हूँ गो, जाओ, शब्द आ गया, सिर्फ मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा गो, कम, आ जाओ। अब देखो शब्द बोला जा रहा है, जैसे आप अल्फ़ाबेट यूज़ करते होंगे, ए से जेड तक आपने पढ़ा होगा, उसमें कहीं आता है आई जे के एल एम एन ओ, पढ़ा ना आपने, ए से जेड तक पढ़ा आपने। जब हम आई पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने आई फॉर इंक पॉट पढ़ा था, लेकिन जब हम सेंटेंसेस में उसको यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ मैं बन जाता है। ठीक है, आपको समझ आ रही है ना बात ये। तो इसलिए जो हमारे पास मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या होती है भाई, दे कैन स्टैंड अलोन है। किसी शब्द का दूसरे शब्द के साथ क्या रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पर ये क्लियर करेगा। तो मैं आपको ये लिख देता हूँ, क्या शब्द है हमारे पास, आपको कैसा लगा लेक्चर ये जरूर आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, यदि आपको कोई सजेशन है आपकी तो हम इसको ज़रूर इसमें ऐड करेंगे। आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम, क्योंकि जो क्रिटिक्स होते हैं वही सही दिशा में ले जा सकते हैं किसी भी एक स्पीकर को, किसी भी व्यक्ति को। तो इसलिए आज हम जो अगला टॉपिक है मैं आपको उसके साथ जोड़ूंगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा समय भी आज एंडिंग मोमेंट पर आ रहा है, तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको बहुत एंजॉय हुआ होगा, मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।